हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है अलजेब्रा का। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 211 से 240। पिछला वीडियो में 210 क्वेश्चन नंबर तक देख लिए थे। तो चलिए इस वीडियो में 211 से शुरू करते हैं। और अभी अलजेब्रा ही का सोल्यूशन होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का अभी रुक गया है थोड़ा सा, उसको में दिक्कत आ रहा है। तो मतलब पीडीएफ में दिक्कत आ रहा है, तो वजह है कि दूसरा देखते हैं पीडीएफ, उसके बाद फिर उसका शुरू करते हैं। तो अभी अलजेब्रा ही चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 211 211 क्वेश्चन क्या चीज बोला है? 211 बोला गया है, यदि 8x³ प्लस 27y³ भागा 2x प्लस 3y, तो इतना का वैल्यू दिएगा और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। और ए बी सी का वैल्यू निकालिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए बी सी निकलेगा कैसे? तो अगर जब भागा दीजिएगा ना आप, तो भागा दीजिएगा तो आपको बच जाएगा कितना। जैसे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला था ए प्लस बी। और एक होता है एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये बताइए, जब ऐसे होता है तो यही वाला बात, या तो भागा दे रहा है, यानी कि भागा कहे का मतलब कि इसको बट्टा में ला रहा है। तो जब बट्टा में उसको ला रहा है तो इतना बचेगा। अब इतना जब बचेगा तो एक बात ध्यान रखिए, इतना बचेगा यानी कि ए के स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर तो 4 एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4। अब देखिए सी, तो सी कितना है? तो सी वाई का स्क्वायर 3y का, तो 3 किया है 9, तो 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब बी है यहाँ पे आपको, तो बी दोनों का गुना होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, यानी कि माइनस में आपको होगा 3 दूना 6। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए कितना होगा। तो वैल्यू रखिए तो 5a, तो ए की जगह पे आप 5 रखिए। तो 5 गुना एक जगह 4, प्लस में 4 गुना बी के माइनस 6, प्लस में 3 गुना 9, 5 के 20 माइनस 6 के 24, प्लस 9 या 27, घटेगा तो कितना जाएगा? तो 23 बचेगा 23। अब मतलब यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 यानी कि 20 और 3 23, यानी कि ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212। 212 में इसका विस्तार खोजा गया, बोला है कि विस्तार कीजिए। तो भाई साहब जब विस्तार करना है तो 3a माइनस √2 होना चाहिए। 3a माइनस √2 भी विस्तार में है। अब एक बात है कि जब इसका और इसका स्क्वायर होता है, यहाँ है माइनस में, तो प्लस में होना चाहिए, यानी कि सगरो प्लस में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है माइनस में, यानी कि ई खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है दोनों में माइनस, तो ई खत्म हो जाएगा। अब दो बचा। अब दो को बचा तो दोनों में पहले स्क्वायर √3 का स्क्वायर, यानी 9 या स्क्वायर। और देखिए अब एक बताइए, जब दोनों का गुना होता है तो दोनों का गुना यहाँ है, तो दोनों का गुना यहाँ 2 ज्यादा, यानी एक खत्म है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। इतना का तो एक्स का गुणांक पूछा गया है कि एक्स का गुणांक क्या चीज होगा। तो इसको जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसको जब विस्तार कीजिएगा तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, तो 3 गुना ए स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू वाई, गुना की जगह तो 3 4, तो 4x² वाई। अब देखिए बोला गया कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुना, तो 4 है 12, 12 वाई हो जाएगा, 12 वाई, यानी ऑप्शन बी में। आगे देखते हैं 214। 214 बोला गया है क्वेश्चन, एक्स का गुणांक, पिछला में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स का गुणांक। तो यहाँ अगर इसको गुना करते तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, तो जैसे देखिए इसका अगर गुणांक कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा। प्लस में कहा जाएगा, तो देखिए जब इसका गुणांक पूछ रहा है तो 3 गुना एक्स गुना इसका, जब इसका एक्स का गुणांक पूछा है तो एक्स का पावर 1 रखना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 किया है 9 हो जाएगा, 9y। अब एक्स का गुणांक पूछा गया तो एक्स यानी 9 तिया 27, 27y हो जाएगा, तो 27y स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 215। इतना में तो y का गुणांक, फिर भाई साहब वही बात है, तो y का अगर गुणांक कीजिएगा तो 3 गुना, हमको इसको नहीं गुना करना पड़ेगा, तो 2y गुना 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 दिया है 150, यानी 150 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। 216 में पूछा गया है कि यहाँ पर पी का वैल्यू क्या चीज होगा। ये दोनों का इक्वेशन दे दिया गया है, मतलब इक्वेशन कहने का मतलब इसको में आप कोई वैल्यू रखेगा तो सेटिस्फाइड कर जाएगा। जब सेटिस्फाइड कर देगा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि पी का वैल्यू कितना है। जब इसको आप तोड़िएगा ना, तो एक बात ध्यान रखिए, जब तोड़िएगा तो बनेगा क्या क्या चीज से बताते हैं।
देखिए गेट गेट लगा दें। जब तोड़िएगा तो आपको बनेगा क्या क्या चीज, चार सॉरी 3 गुना ए एक, और इसका स्क्वायर किया है तो चार चौक का 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो दिया गया 16 दिया 48, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, तो 48 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। 217 में एक बात ध्यान रखिए कि देखिए साब है कि क्यू में होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भाई 3 है तो यहाँ पे 27 आना चाहिए, 25 कहाँ से आ गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए आप 3 को बच रहा है, अब 3 को में बच रहा है तो भाई दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, दोनों बराबर है नहीं। अब ये 2 में बच रहा है, जब 2 में बच रहा है तो 2 में आपको छांटना पड़ेगा कि कौन कौन होगा। तो देखिए 27 27 यहाँ भी, 25 25 यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हमें छांटना है। देखिए 3 गुना पहला का अगर स्क्वायर करते तो एक्स स्क्वायर बटा 9 गुना वाई बटा 5 होता है, काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला 15 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ है तो 15, यानी कि ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। 218 इतना दिया गया और इतना का वैल्यू पूछा है कि क्या चीज होगा। देखिए यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा तो x प्लस 3y बराबर -2 होता है, x प्लस 3y बराबर -2 होता है। अगर इसको आप क्यूब कीजिएगा ना तो -8 आएगा, इसको क्यूब कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इतना जो दिया गया है से ई 8 जो यहाँ पे जो आ रहा है ई 8 अलग से आएगा। तो भाई साहब जब इतना के ई वाला और ई वाला क्यूब कीजिएगा तो -8 आएगा, और प्लस में जो 8 है सी 8 है, ये दोनों काट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। कितना वैल्यू ये कह रहे हैं कि कैसे आएगा, तो कैसे आएगा जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो एक्स की जब इसको तोड़िएगा क्यू कीजिएगा तो ये इतना आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा तो इतना, तो प्लस में 8 एक्स्ट्रा दिया है और आ रहा है -8, कटेगा तो 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं 219 में इतना का दिएगा, इतना का वैल्यू पूछा है तो आपको पहले एक्स वाई का एक्स इंटू वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई ऊपर में बराबर 16/15। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 4/x, वाई बराबर 16/15 होता है। 4 से 4 टर्म का 16, 4 कट जाएगा, यानी कि एक्स वाई बराबर हो जाएगा 15/4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जब इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा तो एक्स प्लस वाई यानी कि कितना वैल्यू है 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस है तो माइनस होगा 3 गुना एक्स वाई, तो एक्स वाई के वैल्यू कितना दिया गया भाई साहब, तो 15/4। अब देखिए तो एक एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 चौक 64 माइनस 15 दिया 45। अब इंटू में जो 4 है तो 4 लिख देते हैं, 4 से 4 चला जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो सॉरी 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी बी होगा, इकाई अंक जो है वो 9 आखिर में बी ऑप्शन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220। ओहो 220 एकदम उसी का फोटो कॉपी कर दिया है, लेकिन देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो। देखिए 220 अगर देखते हैं तो एक्स वाई इंटू मतलब सेम लीजिए तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 11/24 हो जाएगा। अब इतना का वैल्यू देखिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया गया, लेकिन यहाँ पे -11/एक्स वाई होगा। आप कहेगा कि एक्स माइनस वाई दिया है, वाई माइनस एक्स माइनस रखिए तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो -11 हो जाएगा। अब देखिए काटिएगा तो काट जाएगा, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू आपको एक्स इंटू वाई का वैल्यू -24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई के वैल्यू हम फार्मूला लिखते नहीं डायरेक्ट, 11 इंटू 11 के स्क्वायर 121 माइनस माइनस ये हो गया। आप देखिए जब देखिए माइनस है यहाँ पर डिसीजन हुआ कि माइनस है तो आगे जाके आपको प्लस करना पड़ेगा, बाकी प्लस लाना है ना, तो प्लस लाना है तो माइनस है तो प्लस में 3 एक्स वाई दीजिए तो एक्स वाई कितना है तो -24, तो 24। आप देखिए प्लस में ये दोनों कोई फार्मूला में नहीं है तो दोनों का गुना है, 24 का 576 होता है, रख दीजिए 11। अगर यहाँ 24 दूनी 48, 24 से 72, 72 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 11 में से 2 जगह तो 9 और बचेगा कितना, 11 में से 7 गया तो 4 49 प्लस 576। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि 11 ऐसे हो जाएगा 9 9 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 500
नौ छः 15 5 हासिल 1 7 3 10 11 के 1 हासिल 1 5 5 10 11 इतना 11 15 ऑप्शन नंबर आपको बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221 बोला गया यदि इतना का वैल्यू दिया गया 48 तो इतना का वैल्यू पूछा गया तो आप पहले देखिए ई के करके हुआ था 2 चार चौको 16 चौको 64 4x प्लस वाई इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए उसके बाद निकल जाएगा। तो 4 इसको लाने के लिए आपको आके देखिए 2 गुना 4x गुना वाई तो वाई करेंगे तो भाई साहब इसका वैल्यू 2 दिया गया यानी कि इतना का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 4 तो ना 4 चौका 16 तो 16 इसको में जोड़ दीजिए तो 16 जोड़िएगा तो 8 से 14 का 4 4 1 5 1 64 आ जाता है यानी कहने का मतलब कि इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। अब 8 आ जाएगा तो इसका वैल्यू निकालना तो 8 इंटू 88 64 माइनस प्लस है तो माइनस में 3 गुना 4 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 2 तो आप देखिए 6 चौका 24 6 चौका 24 तो 24 घटाइएगा तो 40 40 आ रहा 40 गुना 8 8 चौके 32 तो 320 ये ऑप्शन नंबर है समझिए। आगे देखते हैं 322 सॉरी 222 इतना का वैल्यू दिया गया है और पूछ रहा है कि पी का वैल्यू क्या चीज होगा। देखिए यहाँ से अगर आप इसको तोड़िएगा तो एक बात ध्यान रखिए देखिए यहाँ स्क्वायर वाला में तो जब इसको तोड़िएगा ना तो आप स्क्वायर वाला में कहे का मतलब कि आपको ई वाला क्या स्क्वायर करना मतलब 3 गुना जब ई वाला स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में होगा 3 गुना 2 गुना माइनस 3x का स्क्वायर होगा बराबर इसका वैल्यू कंपेरिजन कीजिए 2 px स्क्वायर अगर यहाँ कीजिएगा तो 3 गुना 2 गुना 9 हो जाएगा गुना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करिएगा 2 से 2 चल जाएगा 9 27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ है आपको बात सोचना भी पड़ेगा इसको मैं आप कहिएगा कि कैसे होगा तो इसको जब फार्मूला तोड़िएगा तो एक सिचुएशन ऐसा ना होगा कि स्क्वायर वाला एगो बिना स्क्वायर वाला तो स्क्वायर वाला से स्क्वायर वाला तुलना की और बिना स्क्वायर वाला से बिना स्क्वायर वाला तो बिना स्क्वायर वाला यहाँ पूछ ही नहीं रहा तो स्क्वायर वाला से कंपेरिजन कर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223 बोला गया इतना और इसका वैल्यू जब कुछ नहीं है तो एक बात ध्यान रखिए जब पूछ रहा है कि आपको 2x³ और यहाँ पे 27x³ तो ये सब एक करे रखिए और इसको बराबर में का कीजिए कि -1 कर दीजिए तो -1 हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए इसको जब आप क्यूब कीजिएगा ना तो इतना आएगा 8x³ प्लस 27y³ माइनस 18xy 18xy इतना आवेगा इसका वैल्यू। अब कैसे से एक देखिए कुछ कुछ बात में हम नहीं बोले हैं लेकिन इसको में हम करके बता देते हैं। देखिए इसका क्यूब कीजिएगा तो एक मिनट 4 में लगाने दीजिए जब इसका क्यूब कीजिएगा तो 8x³ होता है इसका क्यूब कीजिएगा तो 27y³ होता है। अब एक और फार्मूला पढ़े होंगे प्लस में 3 गुना xy तो xy गुना तो 2x गुना 3y इंटू x प्लस वाई तो x प्लस वाई कितना है वैल्यू तो -1 इतना आ जाएगा। अब देखिए 3 की है 9 दूना 18 और माइनस में गुना करे तो -18 यानी कि कहने का मतलब इसका तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा लेकिन ये जो प्लस में 8 दे रहा है अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब इसका तो इसका 1 के क्यूब कीजिएगा -1 के क्यूब तो -1 यानी कि इतना का वैल्यू -1 और प्लस में 8 है से 8 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं 224 में फिर वही बात बोला गया है इतना का वैल्यू देखिए आपको 2y³ प्लस में है तो 2y³ आपको y आप ऐसे कीजिए 2y माइनस y बराबर -1 एक को उधर लेके चल गए और y की इधर ला दिए। अब देखिए जब इतना का आप सोल्यूशन कीजिएगा ना तो आपको एक के गो बातें बनेगा जब क्यूब बनेगा तो देखिए जब क्यूब बनेगा तो हम क्यूब बनने के बाद में बोलते हैं कि अभी अभी जैसे कैसे बोले कि उससे 12 करके दिया हुआ रहता है। देखिए जैसे पिछला जो क्वेश्चन हम आपको बताएं कि कैसे यहाँ पे बैठा कर देवल रहता है कि एकदम उतना ही अबे करेगा आपको तो यहाँ पर भी उसी टाइप के बैठा कर दिया हुआ है कि आप कुछ भी सोल्यूशन कीजिएगा आपको उतना ही आएगा। तो भाई जब इसका क्यूब करेंगे तो -1 आएगा और -1 ऑप्शन आपको सी में है। आगे चलते हैं 225 बोला गया है इतना का वैल्यू दिया गया इतना का वैल्यू देगा अब इतना का वैल्यू निकालना है। तो भाई साहब एक बात बता रहे हैं कि जब इतना का वैल्यू निकालना है तो इतना का फार्मूला होता है कि इसका लिखिए तो इतना ई है इसी का वैल्यू दिया हुआ तो 8 × 8 के स्क्वायर 64 माइनस 3 गुना
यानी कि एक्स और वाई की जगह आपको रखना पड़ेगा कितना 6y। 6y एक बार ध्यान रखिए, जब ऐसे लिख दिए तो एक्स वाई का वैल्यू दिया है 2, तो यहाँ पे अगर इसको हटा के और इसको हटा के 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 6 छक 36, 36 घटा दीजिए डायरेक्ट। 14 में से 6 जगह तो 8 और 5 में से 3 जगह तो 2 गुना 8, 8 चौके 32, 80 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 4 20 और 2 22, यानी कि 224 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226। देखिए क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन उसी टाइप का दिया गया है एकदम, जो अभी एकदम शुरू शुरू लगभग में दूसरा क्वेश्चन बताए थे। ए है मतलब ई एक्स, पूरा एक्स अगर देखते हैं तो देखिए इसी का स्क्वायर और क्यू करता है, तो इसी का अगर स्क्वायर करता है तो इसी का स्क्वायर करते हैं तो करेंगे तो कितना, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए सी का वैल्यू कितना आपको आ जाएगा, तो सी का वैल्यू कीजिएगा स्क्वायर तो 3 आ जाएगा। अब आपको बी देखना है, तो देखिए माइनस बी दिया है, माइनस बी लिख दीजिए। अब दोनों का जब गुना कीजिएगा, जब दोनों का गुना कीजिएगा तो √6 आएगा, √6। लेकिन देखिए माइनस में जब यहाँ है तो आगे जो आएगा वो प्लस में आएगा, यानी कि प्लस में √6 हो जाएगा। कहे का मतलब कि बी बराबर आपको माइनस √6 हो जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है तो 3 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6 √6 के 6 हो जाएगा। तो 6 4 10 और 9 19, यानी √19 हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 227। 227 वही बात बोला गया है कि क्या चीज, देखिए एक बात आपको बताते हैं, बराबर में खाली के वाई क्यू दिया गया, जब के वाई क्यू दिया गया तो आंसर भी आएगा ना, वो लास्ट में सब पूरा कट के वाई क्यू आएगा, मतलब वाई क्यूब आएगा, वाई क्यू के गुणांक में कुछ होगा। एक बात आपको बताते हैं, जब वाई क्यू के गुणांक में कुछ होगा तो हम काहे ना खाली उसी का कैलकुलेशन करें। तो देखिए यहाँ एगो वाई क्यू होगा, रेड कलर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एगो वाई क्यू होगा, यहाँ पे भी एक वाई क्यू होगा माइनस में, और ये माइनस जाकर गुना कर जाएगा, ये माइनस तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2y क्यू हो गया। अब 2y क्यू प्लस में 2y क्यू यहाँ पे हो गया। देखिए 3y यहाँ है माइनस में, और यहाँ भी है 3y स्क्वायर, गुना कीजिएगा तो 3 किया है 9 प्लस में 9y वाई स्क्वायर वाई क्यू हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब 11y क्यू हो जाएगा। अब भाई साहब वाई क्यू से तो वाई क्यू कट जाएगा, यानी कि के का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228। 228 बोला गया जो पिछला ही मेथड है उसी टाइप का। देखिए यहाँ पे स्क्वायर किया है तो पी का स्क्वायर कितना है, तो एस एम और एन दिया गया, तो एस के जगह पे आप देखिए, एस के जगह पे √6 का स्क्वायर यानी 6 हो जाएगा। एम के जगह पे देखते हैं तो 2 हो जाएगा। आ रहा एन, तो देखिए माइनस एन लिखा है, माइनस एन लिख देते हैं। अब देखिए जब दोनों का गुना कीजिएगा तो आपको √12 आएगा, लेकिन एक बात यानी यहाँ पे प्लस है तो आगे आएगा माइनस में, तो माइनस और √12 माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा। अब स्क्वायर करके बोला है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 गुना एन का स्क्वायर 12, 12 दूना 24, डायरेक्ट लिख देते हैं इतना। तो अब यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो 30 20 50 10 60 और 4 64 आता है, तो 64 आता है तो किसका स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229 में बोला गया है इस टाइप का क्वेश्चन वैसे दिया गया। अब आपको निकालना है प्लस वाला, तो आपको यहाँ पे भी प्लस से में रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे है माइनस में, तो आप प्लस में निकालिए तो कैसे होगा, तो ए का स्क्वायर प्लस वाला निकालना तो प्लस 4 गुना ए 4 गुना 3b। अब देखिए ए बी का वैल्यू दिया है 1/2, तो 1/2 रख देते हैं डायरेक्ट, और 2 से 2 काट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 तो 12 दूना 24 और 1 25, यानी कहने का मतलब कि उसका वैल्यू 5 आ जाएगा, 25 के बाहर निकल गया तो 5 आ जाएगा। अब देखिए जब 5 आ जाएगा तो यहाँ पे आपको 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप रखिए तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में है, तो अब प्लस में तो यहाँ पे आएगा तो आपको माइनस में आएगा, तो माइनस में 3 गुना XY, तो XY कितना था 4a तो a और गुना 3 और ए बी, तो ए बी 1/2, यही हो जाएगा भाई साहब। और देखिए 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 4 बार में,
तीन दूना तीन तीन नौ, नौ दूना 18, 18 दो 20, सात सात बचेगा, सात बचे 35, ऑप्शन नंबर डी बचेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। 230 में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको जो काट रहा है काट रहा है, 4 दहा का 40, 10 जा रहा। अब भाई साहब इसको आप अगर इधर लाते हैं तो बचेगा इतना। देखिए इसका अंतर है, तो भाई साहब अंतर आपको यहाँ पर दे दिया गया। देखिए दिया था इससे, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा। 10 आ रहा, अब यानी कि ये दोनों का गुना हो जाएगा, तो 17 17 सत्ते 19वां से। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, प्लस में होगा कि माइनस में, तो दोनों ऑप्शन दिया गया। 17 सत्ते 19वां से जब दिया गया है 119, तो देखिए यहाँ पे है माइनस। जब यहाँ पे आपको माइनस है, यहाँ पे जब माइनस है तो आगे जो आएगा वो प्लस में आएगा, तो भाई प्लस में आएगा, तो 17 सत्ते 19, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 231। 231 दिया गया क्वेश्चन, इतना बराबर इतना। आप पूछा गया है, ओहो, आप इतना के इतना दिया गया, आप पूछा गया क्वेश्चन, आप पूछा गया 2a प्लस 3b बराबर 4। अब इतना का वैल्यू दिया गया, तो भाई साहब आप इतना से तो इतना निकाल लीजिएगा, लेकिन ए बी का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए बी से यहाँ से निकालिए, इसका कैसे होगा, तो भाई साहब इसका कीजिएगा तो यहाँ तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 गुना 2a गुना ए बी। अब ए बी का वैल्यू है तो ए बी ऐसे रख दीजिए, बराबर कितना है 16, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ जब 4 हो जाएगा तो यहाँ आके कितना, तो भाई 16 में से 4 जाएगा तो 12, यानी कि 12 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 तिया 9 दूना 18 ए बी, 3 बार में 2 बार में, यानी ए बी का वैल्यू आ जाएगा आपको 2/3। ये ए बी का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब निकालना है तो एक बात ध्यान रखिए, ए बी का वैल्यू कितना निकल गया, 2/3। अब देखिए अब हमको निकालना है इसका, पहले स्क्वायर कीजिए उसके बाद फिर 4 पावर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 2 गुना ए बी, तो ए बी पूरा है ना, पूरा है तो 3 गुना 6, अब 6 है और ए बी की जगह कितना हो जाएगा भाई साहब 2/3। 3 से 2 बार में कट जाएगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 बचेगा, यानी कि कहे का मतलब कि 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो 8 8 64 माइनस 2 गुना ए बी, तो ए बी तो 4 गुना 9, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो भाई साहब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा तो इसका स्क्वायर कीजिए तो गुना 4/9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, 64 में से 32 जाएगा तो 32, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। 232 बोला गया, एक बात ध्यान रखिए, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको एक्स तो बचेगा, यानी कि जब एक्स बचेगा तो ये एक्स 1 है, एक्स के पावर 1 है, ये 2x है, तो भाई साहब एक्स यहाँ बचेगा, एक्स यहाँ बचेगा, तो सिंगल एक्स खाली बचेगा नहीं, यानी 2 को बचेगा। अब देखिए आप प्लस में बचेगा कि माइनस में, अगर प्लस माइनस वाला रहता, सॉरी माइनस में है तो माइनस प्लस तो कट जाता, यानी कि एक्चुअली में बचता वो प्लस वाला, तो माइनस कहाँ से आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233। 233 में देखिए एक बात और बता रहे हैं, यहाँ पे 3ab है, इसको जब क्यू कीजिएगा तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू आवेगा इतना, और प्लस और आवेगा यहाँ पे 3a गुना 1/a और a माइनस 1/a बचेगा, यानी इसको से इसको काट जाएगा। अब देखिए इतना जो है वो आपको यहाँ पे बच रहा है, यानी कि माइनस में ई प्लस में, जब माइनस और प्लस में है तो ई कट जाएगा, तो बच कितना रहा इतना, तो ए क्यू माइनस 1/a क्यू, तो ए क्यू माइनस 1/a क्यू, ऑप्शन नंबर आपको बी में मिलेगा। आगे देखते हैं 234। 234 में बोला गया है ऐसे, तो देखिए यहाँ पे 8 5 40 एकदम पूरा सुटेबल बैठा दिया गया। अब देखिए आपको आंसर कौन होगा, तो 5 के क्यू 125, 8 के क्यू 64, 51 कहाँ से हो जाएगा, 25 से कैसे हो जाएगा, तो 512 मतलब 8 के क्यू 512 और 25 यानी 125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। 235 देखिए फिर वही बात है, देखिए प्लस में है तो ये माइनस कहाँ से आ गया भाई साहब, माइनस ही खत्म। अब देखिए जब प्लस में है तो आगे दोनों का गुना माइनस में होगा, तो भाई साहब दोनों का गुना, तो देखिए यहाँ पे जो ये क्यूब किया है यानी स्क्वायर किया, ई माइनस में कहाँ से आ गया, ई खत्म। अब देखिए दोनों का गुना करना है, तो दोनों का गुना भाई साहब हम अभी बोल रहे हैं कि प्लस में यहाँ तो वहाँ माइनस में होगा, तो ई ना है माइनस, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 236।
236 देखिए, यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि जब इतना का सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बी बच रहा है, यहाँ भी बी बचेगा, यानी कि 2b होना चाहिए। अब भाई साहब 2b आपको 2b क्यू होना चाहिए। अब 2b क्यू आपको इसको में खाली बी क्यू नजर आ रहा है, तो इसको में होगा नहीं, इसको में है नहीं। अब देखिए दो गो बच रहा। अब एक बात ध्यान रखिए कि ए क्यू तो ए क्यू कट जाएगा। अब ए क्यू कट जाएगा तो ऑप्शन आपके पास दो है कि देखिए प्लस वाला। तो भाई साहब जब प्लस वाला है तो आपको माइनस में कैसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में यहाँ दिया ना, तो माइनस में कहाँ से बचा लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 237। 237 देखिए, इसका जब सोल्यूशन कीजिएगा तो ऊपर में बचेगा ओहो ए, एक मिनट और इसको छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस में ए बी। अब इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसको बचेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। और यहाँ पे है -3ab/a+b। कुछ काट रहा है तो काट दीजिए भाई साहब, ई से चला जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात और, हम इसको डायरेक्ट हम कर लगे। कितना भाई लोग कहें कि हम फार्मूला वैल्यू कहने पुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब होगा ना जब वैल्यू आप क्यों कीजिए 26 का क्यों कीजिएगा, इतना क्यों कीजिए और आंसर आ रहा है इतना सुन, तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। नीचे देखते थे एलसीएम ए प्लस बी आ रहा है और ऊपर में देखिए तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ऊपर में a माइनस बी को होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे में a प्लस बी बन रहा है। तो ऊपर में a माइनस बी करेंगे तो कितना, तो 4 का स्क्वायर 16 बट्टा में नीचे नीचे करेंगे तो 4 और 6 और 2 8 और 4 48, 16 3 48 और 3 यानी 1/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238। यदि इतना बराबर 19 है तो इतना का वैल्यू क्या होगा, यानी p इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा। तो p इंटू क्यू का वैल्यू आपको निकालना है, तो देखिए कैसे होगा। अगर p इंटू क्यू का वैल्यू निकालना है तो आप इतना दिया गया है तो इसको जब तोड़िएगा तो बनेगा, देखिए 2p यानी कि इतना लिखाएगा, यानी कि 19 इंटू 19 का स्क्वायर तो 361, प्लस में है तो माइनस में 3 गुना ए बी, तो ए बी यानी 2p, तो 2p क्यू बराबर हो जाएगा 361। 19 से काटिएगा तो 19 बार में चला जाएगा। अब 19 आके इधर घटाइएगा तो 19 इधर आके घटाइएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 342 बराबर 3 यानी 6 हो जाएगा 6p क्यू। अब 6 से काटिए तो 6 बचे 30, 6 सते 42 यानी 57 हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239। फिर वही बात, यहाँ पे बोला गया कि आपको ए और बी का वैल्यू रखना है और करना है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फार्मूला दे दिया गया, यानी कि ए माइनस बी का क्यू आपको दे दिया गया। तो ए माइनस 17, 17 माइनस 13 के क्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 4, तो 4 के क्यू आपको 4 को 16 चौक 64, ऑप्शन नंबर डी। कितना भाई लोग अगर यहाँ पे होगा का, देखिए अगर जब यहाँ पे कितना भाई लोग पा करेंगे कि अगर 64 भी है माइनस 64 भी है और -64 भी है, तो कंफ्यूजन ये बात के लिए होगा कि होगा मतलब सही कौन। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए ए क्यूब आपको प्लस में, तो ए क्यूब आपको प्लस में रखना पड़ेगा, माइनस बी क्यू यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस दिया गया है यहाँ पे, तो माइनस में रखना पड़ेगा, यही बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 240। 240 में वही बात दिया गया है एकदम ए टू जेड, वही बात कहे के मतलब कि आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको नानी याद करा देगा, यानी कहे के मतलब कि आपको पूरा एग्जाम पास करा देगा। समझ रहे ना बात, एग्जाम पास यानी एग्जाम फेल करा देगा। अब देखिए जब इसका वैल्यू आप रख रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि होगा क्या क्या चीज। तो ये देखिए 27 दिया गया है और 8 दिया गया है, काहे का मतलब यानी कि 3x - 2y ये क्यू है, ये क्यू बनेगा। तो क्यू बनेगा तो हम क्यू बना दे रहे हैं। अगर इसका क्यूब कीजिएगा तो 27x³ माइनस में 8y³
माइनस में 9x² गुना 2y आओ 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 प्लस में 3x गुना 4y²। ये बन रहा है कितना, लिखते हैं यहाँ पे 27x³ माइनस 8y³ 3 दूना 6 9 छक 54x³ माइनस प्लस 3 तिया है 9 9 चौके 36y³ और x यहाँ पे भी y³ यहाँ पे 27y² और y है। अब देखिए इतना स्क्वायर है, यहाँ पे x है। अब देखिए इतना जो बन रहा है, हमको ऐसा करना है कि वो वैल्यू निकल जाए। तो वैल्यू जब निकल जाए तो इसको में हम क्या चीज जोड़े कि हमको उतना वैल्यू आ जाना चाहिए। माइनस में 58 है, तो भाई साहब माइनस में जब 58 है तो -4 इतना जोड़ देना है, और प्लस में 36 है तो माइनस में 5 जोड़ देंगे तो उसको में हो जाएगा। कहे क्या मतलब, देखिए इतना का वैल्यू पूछ रहा है हमको से, मतलब टोटल जो दिया गया इतना वैल्यू दे दिया गया, हमको निकल के क्यों आ रहा है कि इतना आ जा रहा है। अब एक बात बता रहा है, इसको में हम क्या चीज इसको में जोड़े कि हमको उतना वैल्यू आ जाए। तो इसको में जोड़ेंगे हम -4x² और माइनस में 5 y²x, यानी कि इतना हमको जोड़ना पड़ेगा इसको में। यानी कि इसको में अगर ई वाला ला के हम जोड़ देंगे तो हमको इतना आ जाएगा। नहीं विश्वास तो करके देख लीजिए। तो जब इतना आ जाएगा तो एक बात ध्यान रखिए कि जब इतना बन रहा है तो आप कहा कीजिए कि इतना का वैल्यू तो ई वाला ही है। अब भाई इसको में रखिए तो देखिए 3 गुना x का वैल्यू कितना है, तो -5 माइनस 2 गुना y का वैल्यू -7। अब देखिए यहाँ से बन रहा है ऐसे, तो देखिए 5 3 15 माइनस प्लस में 7 दूना 14 -1 हो रहा है, -1 यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए इसका वैल्यू रखना है -4 गुना x² 25 गुना 7, तो 7 गुना में 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस में तो यहाँ पे प्लस का रहता है। अब देखिए -5 गुना y² 49, अब देखिए 49 हो गया। अब 49 हो गया गुना x -5, तो -5 जब करेंगे तो -5 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जब इतना कर ही दे रहे हैं तो 7 पचे 35 4 पचे 20 सब आपको पूरा गुना करना पड़ेगा। 25 चौका 100 और 7 यानी 700 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ वाला माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पे 5 यहाँ पे ऐसे लिखिए 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 पचे 25, 25 नवा 2 25 के 5 हासिल 22 हो जाएगा, और 25 चौका 100 यानी कि कितना है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा भाई साहब, मिलाइएगा। 5 गुना y यानी कि 49 गुना 5 हो जाएगा। 5 पचे 25, 25 गुना 49 करते हैं तो भाई साहब ठीक तो है। 9 पचे 45, 25 नवा 2 25 होता है, ठीक है। और 25 चौके 100 5 2 2 1 1225, और 1225 देखिए 1200 आप 24 लीजिए, कहा कि -1 यहाँ है, -1 है तो -1224 लीजिए, 1224 हो जाएगा प्लस में, और 700 आओ तो कीजिएगा तो 4 2 9 यानी कि 1924 यानी कि ऑप्शन नंबर आपको एगो देखिए 2 गो है, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो इस सब बात है। देखिए आपको ऐसे पता कुछ नहीं चलेगा कि कैसे कैसे हो रहा है, देखिए हम जब सोल्व कर रहे हैं तकनीक पता चल जा रहा होगा कहाँ से कहाँ कौन मेथड कैसे लग रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।